इंडिया रंग बिरंगी संस्कृतियों और पुराने रिवाजों का देश अपने अंदर अलौकिक चीजों के लिए भी एक गहरी दिलचस्पी रखता है। भूतों की कहानियां हमारे समाज के ताने बाने में बुनी हुई हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, अक्सर अंधेरे में सुनाई जाती हैं। धीमी आवाजों से लेकर जोरदार कहानी सुनाने तक आत्माओं और भूत प्रेतों की ये कहानियां सदियों से हमारी कल्पना को मोहित करती रही हैं। अनजाने का आकर्षण, जो रहस्य हमारी समझ से परे हैं, उनका हम पर हमेशा से एक अजीब सा प्रभाव रहा है। भूतों की कहानियां इसी मूल भय, जीवन के परे क्या है, इस जिज्ञासा का फायदा उठाती हैं और एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करती हैं जहां असंभव भी संभव हो सकता है। हम इन पर विश्वास करें या न करें, ये कहानियां हमारे सामूहिक मानस में एक झलक पेश करती हैं, जो हमारे सबसे गहरे डर, हमारी आशाओं और जीवन और मृत्यु के रहस्यों के प्रति हमारे स्थायी आकर्षण को दर्शाती है। इंडिया अपने प्राचीन इतिहास और प्यार, विश्वासघात और त्रासदी की अनगिनत कहानियों के साथ कई भूतों की कहानियों का घर है, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना में समा गई है। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ किले की रानी पद्मावती की कहानी को ही ले लीजिए। कहा जाता है कि उन्होंने आक्रमणकारी सुल्तान के सामने झुकने के बजाय जौहर करना चुना। कहा जाता है कि उनकी आत्मा किले में घूमती है, जो उनके बलिदान की याद दिलाती है। फिर भानगढ़ का किला है, जो एक जादूगर के श्राप की कहानियों में डूबा हुआ है। स्थानीय लोग और आगंतुक इसकी दीवारों के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बात करते हैं, भयानक परछाइयों से लेकर अस्पष्ट आवाजों तक, जो इसे भारत के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां अतीत की एक भयानक याद के रूप में काम करती हैं। इन जगहों पर उनकी उपस्थिति बनी रहती है, जो उनके ऐतिहासिक महत्व में एक और परत जोड़ती है। पश्चिम बंगाल के कुर्सियों की डॉव हिल एक और जगह है जो भयानक कहानियों में डूबी हुई है। पहाड़ियों के बीच बसा विक्टोरिया बॉयज स्कूल उस छोटे लड़के के भूत से प्रेतवाधित कहा जाता है, जिसकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। स्थानीय लोगों और आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने खाली गलियारों में गूंजती हुई पदचापें सुनी हैं, जिससे स्कूल का भयानक आभा मंडल बढ़ गया है। फिर हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी, एक विशाल फिल्म स्टूडियो परिसर, अपने जीवंत सेट और सिनेमाई कृतियों के लिए जाना जाता है। ये उन लोगों की आत्माओं से प्रेतवाधित होने की अफवाह भी है, जिन्होंने परिसर में अपनी जान गंवाई। अस्पष्ट दुर्घटनाओं से लेकर अजीबोगरीब प्रेतों तक रामोजी फिल्म सिटी के आसपास की कहानियां संशयवादियों की रीढ़ की हड्डी में भी कंपकंपी पैदा कर देती है। ये कहानियां चाहे तथ्य पर आधारित हों या कल्पना पर, परछाइयों के दायरे की एक झलक पेश करती हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली होती दिखती है, जो वास्तविकता के हमारे दृष्टिकोण को चुनौती देती है। भूतों के अस्तित्व के सवाल ने सदियों से बहस छेड़ी है, जो मानने वालों और तार्किक स्पष्टीकरण चाहने वालों के बीच राय को विभाजित करता है। विज्ञान अनुभवजन्य साक्ष्य पर अपने जोर के साथ अक्सर भूतों के देखे जाने का श्रेय मनोवैज्ञानिक घटनाओं को देता है। पैरिडोलिया, यादृच्छिक उत्तेजनाओं में परिचित पैटर्न को देखने की प्रवृत्ति यह समझा सकती है कि लोग परछाइयों में चेहरे क्यों देखते हैं या हवा में आवाजें क्यों सुनते हैं। इंफ्रासाउंड, मानव श्रवण सीमा के नीचे की ध्वनि तरंगें बेचैनी और मतिभ्रम की भावनाओं से भी जुड़ी हुई है, संभावित रूप से कुछ अपसामान्य अनुभवों की व्याख्या करती हैं। हालांकि विज्ञान ने अभी तक भूतों के प्रश्न का निश्चित उत्तर नहीं दिया है, जिससे अटकलों और विश्वास के लिए जगह बची है। दूसरी ओर अलौकिक क्षेत्र प्राचीन मान्यताओं और आध्यात्मिक परंपराओं में निहित स्पष्टीकरण प्रदान करता है। शांति न पा सकने वाली आत्माओं, सुस्त ऊर्जा या यहाँ तक कि राक्षसी संस्थाओं जैसी अवधारणाएं अपसामान्य गतिविधियों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करती हैं। क्या भूत सचमुच होते हैं या वे केवल हमारी कल्पना की उपज हैं, जो डर और लोक कथाओं से प्रेरित हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो बिना किसी आसान जवाब के हमेशा हैरान और परेशान करता रहता है। जबकि विज्ञान कुछ अपसामान्य मुठभेड़ों के लिए प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करता है, फिर भी अस्पष्टीकृत घटनाएं हैं जो तार्किक तर्क को धता बताती हैं। शायद इसका जवाब कहीं बीच में है, एक ऐसा क्षेत्र जहां विज्ञान और अलौकिकता का मेल होता है। एक लेखक के रूप में मैं खुद को अनजाने के रहस्यों की ओर आकर्षित पाता हूँ, उन कहानियों की ओर जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी पैदा करती हैं
और हमें अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने पर मजबूर करती हैं। भूत असली हों या न हों, विश्वास की शक्ति, मृत्यु के बाद के जीवन के प्रति स्थायी आकर्षण और वे कहानियाँ जो हम खुद को अपनी दुनिया से परे की दुनिया के बारे में बताते हैं, मानव कल्पना की स्थायी शक्ति का प्रमाण हैं।